हेलो साथियों, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप सभी का स्वागत है सेकुलर एजुकेशन 563 पे। आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है नगर प्रशासन। जैसा कि साथियों हम लोग पिछले चैप्टर 6 में हम लोग देखे थे गांव का प्रशासन या पंचायत का प्रशासन क्या होता है, उसी तरह से आज हम लोग नगर प्रशासन देखेंगे। हम आपको पता ही है हमारे देश में 3 तरह की सरकारें होती हैं। एक केंद्र सरकार होती है या उसे संघीय सरकार बोलते हैं, दूसरी होती है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री जिसका प्रमुख होता है, और तीसरी सरकार होती है ग्राम सरकार या फिर नगर सरकार, ठीक है, पंचायत सरकार या नगर पंचायत सरकार, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे नगर प्रशासन में काम कैसे होता है और कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या भूमिकाएं होती हैं नगर प्रशासन की, उसके बारे में एक तस्वीर देखते हैं, ठीक है। तो अब नगर प्रशासन में वही जो बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, मुख्यतः वही सब देखा जाता है, साफ़ सफाई की सुविधा देखी जाती है, इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आज देखिए कहानी है, कहानी के माध्यम से समझाया गया। इतवार की एक आलसई दोपहर थी, मतलब गर्मियों का लगता है मौसम था, दोपहर आलसई थी, मतलब आलसई मौसम तो दोपहर में होता है। और उसके इतवार की आलसई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, माला का साथी है शंकर, जहांगीर और रेहाना, ठीक है, ये सब गली में क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे कि दोस्तों बचपन में आप लोग भी खेल खेलते रहे होंगे, जैसे कि हम लोग मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे गांव में गलियों में, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे गर्मियों में जब छुट्टी रहती थी कुछ ना कुछ खेलते थे। आज के समय में तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर टीवी शो देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, लेकिन जो है आजकल ओपन गेम बहुत कम हो गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंकी, ठीक है। शंकर एक शॉर्ट बॉल फेंकता है रेहाना को, लेकिन रेहाना क्या होती है, दे मारती है बहुत तेज़ से घुमा के बल्ला, ठीक है। और क्या होता है, गेंद जाकर सीधा गली की जो ट्यूबलाइट होती है उसमें टकराती है और ट्यूबलाइट टूट जाती है और रेहाना बहुत तेज़ से चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया, ठीक है। शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाए तो हम तुम्हें आउट मानेंगे, ठीक है। तीनों ने तभी शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा। तीनों डर गए थे और बोले भाई विकेट छोड़ो, अब पहले जिसका ट्यूबलाइट टूटा है पहले उसकी टेंशन लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब लोग परेशान हो गए। फिर ये लोग अपना सोचने लगे और विचार करने लगे कि भाई किसका ट्यूबलाइट है, अब देना पड़ेगा, अब तो हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, या जिसका भी होगा वो हमको चिल्लाएगा, डांटेगा। तो वो लोग बड़ा टेंशन होने लगे और पता करने की कोशिश करने लगे कि किसकी ट्यूबलाइट है, चलो भाई उसको दे देते हैं कुछ पैसे। क्योंकि एक बार ये लोग मैच और पहले खेल रहे थे, इसके पहले तो गली में ही किसी अंकल की मतलब कुछ बल्ब वगैरह तोड़ दिए थे, तो ये लोग अपने पॉकेट मनी से पैसा दिए थे, तो आज फिर टूट गई। तो वहाँ पे जो रेहाना थी, रेहाना की मौसी वहाँ पे थी, मौसी से पूछते हैं कि निर्मला मौसी की खिड़की, अच्छा हाँ, पिछले हफ्ते क्या किए थे लोग, निर्मला मौसी की जो है ये लोग खिड़की तोड़ दिए थे, तो फिर अपने पॉकेट से ये लोग पैसा दिए थे, तो कुछ नहीं बोली होंगी, भाई उनको पैसा मिल गया होगा तो हो गया, शांत हो गया। लेकिन अभी इस बार फिर से इन लोगों को टेंशन हो गया, तो अब ये लोग जो है अब पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई किसकी है, क्या है, कैसे देना पड़ेगा पैसा, तो पता करेंगे। देखिए अगले हम लोग देखते हैं इसमें, अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे। ये लोग सोच रहे हैं बच्चे कि अब तो भाई फिर दोबारा अपनी जेब से खर्च से पैसे देने पड़ेंगे, हैं। और गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है, पहले पता कर रहे हैं। माला का घर सबसे पास था, माला जो लड़की थी उसका घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि तुम्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यह मालूम है कि नगर निगम की माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं। माला की माँ बोलती, देखिए भैया हमको तो इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, ठीक है, हाँ इतना जानते हैं कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है जो ये बल्ब वगैरह बदलती है, ठीक है। फिर उन्होंने सुझाया कि आप यास्मीन के यहाँ चले जाओ, यास्मीन की खाला जो है ना रिटायर हुई है, पहले से यास्मीन जो थी
उसकी खाला रिटायर हुई नगर निगम से, तो वो ज़्यादा बता सकती हैं, ठीक है। तो वो फिर जाते हैं यास्मीन की खाला के पास। खाला उसी गली में रहती थी। खाला खाला यास्मीन की खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। माला की माँ से और यास्मीन की खाला से दोस्ती बहुत अच्छी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति, मतलब ये लोग पूछते हैं कि खाला जो है कौन होता है, हमको पैसा वापस करना है, हम लोगों ने ट्यूबलाइट तोड़ दी है। तो खाला बोलती हैं, भैया देखो, नगर निगम का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, इसमें बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो हंसने लगी वो, ठीक है। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है। नगर निगम, देखिए दोस्तों, अब यहाँ दिया नगर निगम क्या करती है। नगर निगम एक बड़ी संस्था होती है जिसका काम होता है रोशनी की व्यवस्था। देखिए, पहला काम हो गया, अभी जैसे प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे बताइएगा रोशनी की व्यवस्था, उसका काम है लाइटिंग की व्यवस्था करना, ठीक है। कूड़ा करकट इकट्ठा करना लाइटिंग हो गया, ठीक है ना। तो नगर निगम का पहला काम क्या हो गया, पहले हो गया लाइट बिजली, ठीक है ना, लाइट बिजली, ठीक है, ये मान लीजिए काम हो गया, ठीक है, लाइट बिजली। दूसरा काम क्या हो गया, साफ़ सफाई या कूड़ा करकट उठाना, ठीक है, दो काम हो गया, ठीक है ना। कार्य, यहाँ नगर प्रशासन कार्य लिख देता हूँ यहाँ पे कि कार्य, ठीक है। तो ये हो गया। उसके आगे क्या है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। साफ पानी की व्यवस्था करना, ठीक है। ये सब क्या है, नगर निगम का काम है। नगर निगम क्या होता है, नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था होती है। जो बड़ा शहर होता है उसको नगर निगम बोलते हैं, जो छोटे शहर होते हैं उसको नगर पंचायत बोलते हैं, ठीक है, या नगर पंचायत ही बोलते हैं, ठीक है। नगर निगम नहीं बोलेंगे, छोटा है तो, ठीक है। करने पानी की सुविधा, सड़कों बाज़ारों की साफ़ सफाई, देखिए साफ़ सफाई हो गया, कूड़ा करकट हो गया, पानी की व्यवस्था करना हो गया, बाज़ारों का साफ़ सफाई तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अब एक काम और हो गया, ठीक है, दवाई एवं बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये भी काम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, मलेरिया के बारे में बताना, ठीक है। अब उसके बाद हो गया, खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां न फैलें। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है क्या, नगर निगम में काम होता है, लेकिन क्या है कि अब वो लोगों को, पब्लिक को सक्रिय रहना पड़ता है, या फिर जो वार्ड सदस्य है, वार्ड मेंबर है, वो अगर एक्टिव है, पब्लिक एक्टिव है, तभी सारी सुविधाओं का फ़ायदा मिल पाता है आम पब्लिक को। यह स्कूल स्थापित करता है, ठीक है। पाँचवा क्या करता है, स्कूल स्थापित करता है, ठीक है। नगर निगम स्कूल भी स्थापित करता है। तो ये बच्चों ये काम हो गए, ठीक है, स्थापित करता है, ठीक है। नगर निगम के कार्य हो गए, स्कूल, दवाई, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, साफ़ सफाई, ये सब क्या है, नगर निगम के काम है, ठीक है। उसके आगे क्या है साथियों, बाग बगीचों का रख रखाव, ठीक है, अगला काम है बाग बगीचों का रख रखाव, ठीक है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पूरे शहर की
बहुत बड़ा आगे जोड़ा हमारा पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। छोटे कस्बों में क्या कहते हैं? इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखागार विभाग में अकाउंटेंट थी। खाला बोलती, नहीं बिटिया, देखो मेरा काम अलग था। मैं कर्मचारियों का जो पे स्लिप था मैं वो बनाती थी। ठीक है, क्योंकि हर एक ही कर्मचारी सारा काम नहीं करता है। नगर निगम हो चाहे कोई अन्य संस्थान हो, हर कर्मचारियों का अलग अलग काम बटा होता है हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर, देखिए क्या है साथियों, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है कि कोई भी निर्णय यदि लिया जाता है, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई संस्थान हो या कोई विभाग हो, तो वहाँ आपसी सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, और मेरी उम्मीद है या मेरी आशा है कि जितने भी लोकतंत्र प्रेमी हैं, जितने भी देश प्रेमी हैं, उनके अंदर से लोकतंत्र की भावना, डेमोक्रेटिक विचार होने चाहिए। घरों में भी अगर आप जो भी फैसले, बड़े फैसले लिए होते हैं कि उन फैसलों से, जिन फैसलों से पूरा घर प्रभावित होता है, तो वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीका चुनना चाहिए और सभी के निर्णयों को सुनना चाहिए, सभी के मतों को सुनना चाहिए, सभी के मतों का, सभी के विचारों को लेते हुए, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोच विचार के ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, चाहे घर हो, परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, विभाग हो। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि नगर निगम में जो फैसला लिया जा रहा है वो सभी से मिलकर, सभी पार्षद आपस में मिलकर डिसीजन या निर्णय लेते हैं, समितियां बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पार्षद लोग मिलकर समितियां बनाते हैं और उन समितियों के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ठीक है, मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्य को पंचायत सदस्य कहते हैं। ठीक है, शहर विभिन्न वार्डों में, देखिए वार्ड हो गया यहाँ पे, शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। ठीक है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शहर को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। यहाँ 5 वर्ष होगा। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के उन निर्णयों पर अमल करते हैं। ठीक है, निर्णयों को अमल करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार, देखिए बिजली क्या है, ये नगर निगम का काम है, बिजली व्यवस्था नगर निगम का काम होती है। तो अगर कोई बिजली से संबंधित समस्या है तो क्या करेंगे, आप वार्ड के पार्षद से मिलेंगे और पार्षद जी क्या है, बिजली विभाग से मिलकर फिर उस समस्या का निदान कराएंगे। ठीक है साथियों, जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त। अब देखिए निर्णय क्या होता है, पार्षद लोग लेते हैं मिलजुल के, और उस निर्णय को अमेंडमेंट या लागू करता है कौन, कमिश्नर। ठीक है, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो कमिश्नर होते हैं और जो प्रशासनिक कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होता है, निर्वाचित होते हैं, और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, सरकार करती है साथियों। ठीक है,
तो ये हो गया। जबकि तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। कभी सोचना बंद ही नहीं करती। तो रेहाना एक ऐसी लड़की है जो सोचना बंद नहीं करती, बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जाती है, और क्वेश्चन करना भी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी बात को यूं ही ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए या मान लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी बात को मानने से पहले मतलब उस पर सोच विचार के उस पर जो है क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। सब लोग मिलते हैं और मिलने के बाद एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो खाला बहुत खुश थी कि चलो भाई, किसी ने लाइफ में आज तक मेरे अनुभव के बारे में पूछा नहीं, लेकिन कोई तो है जो मेरे बारे में पूछ रहा है, ठीक है। उन्हें अपना अनुभव शेयर करने में बड़ा आनंद आ रहा था, ठीक है। तो नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। नगर निगम की आय, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नगर निगम की आय। नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत। ठीक है साथियों, अब नगर निगम है तो भाई आय का कोई स्रोत होगा, तभी तो वहाँ पे कुछ काम होंगे। तो यहाँ पे आय के प्रमुख स्रोत होंगे, जैसे कि आपका मनोरंजन कर वगैरह हो गया, संपत्ति कर हो गया। देखते हैं, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। तो पहला क्या हो गया साथियों, पहला जो धन का जो स्रोत हो जाएगा नगर निगम का, वो हो जाएगा संपत्ति कर, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए जो कर दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। सुविधा कर, ठीक है, तो सुविधा कर लिख दे रहे हैं, सुविधा कर, ठीक है। उसके बाद जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा कर होता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उस पर संपत्ति कर का केवल 25 से 30% था। संपत्ति कर कितना होता है, 25 से 30% होता है, ठीक है। शिक्षा पर भी कर लगता है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा कर हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा कर, ठीक है, ये हो गया। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। होटल, दुकान या होटल कर, ठीक है, ये हो गया। पांचवा हो जाएगा साथियों मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, ठीक है, मनोरंजन कर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है, ठीक है। सामान्य जनता सामान्य कर देती है। अब यहाँ देखिए, खाला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। खाला को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो उनका कोई अनुभव पूछ रहा है उनसे, क्योंकि कभी नहीं किसी ने इस तरह का उनसे पूछा नहीं था और उन्हें अनुभव बांटने का मौका पहली बार दिया था किसी ने। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है खाला, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था।
अब इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे चलो छोड़ो यार, मैच तो रोज़ होता रहता है। अब मैच के बहाने खिड़की टूटी, खिड़की टूटने से इन लोग को अब टेंशन हो गया कि भैया कोई मारेगा पीटेगा। अब सही बात है, खेलेंगे किसी का नुकसान कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि हर जाना तो देना ही पड़ेगा, चाहे माँ बाप दें या बच्चे दें। तो वो लोग अब वो अपने खेल को भूल गए हैं। अब ये लोग जानने के बारे में लग गए हैं, भाई कौन है इसका मालिक ट्यूबलाइट का, कैसे पैसे देने हैं, कैसे इनको जो है हर्जाना देना है। तो फिर वो लोग पता करते हैं कि भाई नगर निगम की ट्यूबलाइट है, नगर निगम को देना पड़ेगा। अब नगर निगम में किसको पैसा दें, इस बात की जो है फजगियत हो रही है। तो इसमें एक खाला हैं जो कि पहले से रिटायर हो चुकी हैं, वो उन सबको बता रही हैं। तो आगे देखते हैं, ठीक है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों का देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। देखिए विभाग क्या क्या होते हैं नगर निगम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं नगर निगम के विभाग, देखिए साथियों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नगर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नगर निगम के विभाग, ठीक है, कौन कौन से विभाग होते हैं। ठीक है, नगर निगम के विभाग जैसे कि, ठीक है, सड़क विभाग हो गया, ठीक है, सड़क विभाग। दूसरा यहाँ विभाग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है। सफाई विभाग, सफाई विभाग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कई विभाग होते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है नगर सफाई विभाग में तो इस लेखा विभाग का हिसाब किताब, खाला काम लेखा विभाग, ठीक है। उसके बाद जहाँ खाने के लिए रसोई में कबाब लेने के लिए चली गई खाला, जहाँ गिरने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है। बाकी बच्चे अभी कबाब ही खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाने जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास के कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। अब ज़्यादा गंदगी रहेगी, कचरा रहेगा तो कौन खेलना चाहेगा भैया, ठीक है। क्योंकि उनके घर वालों को, भाई जाहिर सी बात है कि किसी के घर वालों को डर लगेगा भैया गंदी जगह पे खेलेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। और कभी खेला भी मत करिए, ठीक है। गंदी जगह खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ बीमार पड़ जाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, घर वाले टेंशन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जानलेवा है, गंदी जगह पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। लोगों का विरोध, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इस सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे मोहल्ले की औरतें बहुत नाराज़ थी। सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पे यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। जो मोहल्ला गंदा था वहाँ की महिलाएं बहुत नाराज़ थी और एक बार यास्मीन खाला के पास आई, बोली कि मैडम कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए डिपार्टमेंट के बारे में, कैसे कंप्लेन करनी है। तो यास्मीन खाला ने बोला कि भैया देखो, मैं तो अपने विभाग में बात करूंगी, लेकिन कितना समय लग जाएगा समस्या का निदान करने में, ये मैं खुद नहीं कह सकती, ठीक है। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया। अब देखिए, यास्मीन खाला के पास गई। यास्मीन खाला ने बोला देखो, मैं तो कह दूंगी, बाकी समस्या का निदान करने में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं कह सकती। तो फिर सारी महिलाओं ने क्या किया कि यास्मीन खाला के पास से फिर गंगूबाई के नेतृत्व में गंगाबाई के नेतृत्व में महिलाओं ने कहा कि चलो भाई पार्षद के पास चलते हैं, क्योंकि पार्षद को हमने चुना है, तो पार्षद के पास अपनी समस्या लेके चलते हैं, ठीक है। फिर पार्षद के पास जाती हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करती हैं अपनी समस्याओं को लेके, ठीक है, हो अल्लाह करती हैं, हंगामा खड़ा करती हैं। उसके बाद पार्षद उन महिलाओं से वादा करता है कि चलो भाई ठीक है, चलो अगले दिन चलते हैं आयुक्त के पास, कमिश्नर के पास। फिर लोग कमिश्नर के पास जाते हैं, फिर वहाँ हल्ला हंगामा और क्या बोलते हैं कि ये आपका आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं,
तब जाके जो है वहाँ के स्थानीय सफाई अभियंता इंजीनियर को भी साथ में, क्योंकि लोग लेके गए थे, तो फिर आयुक्त को जो है बताते हैं सारी समस्या, ठीक है, जो कमिश्नर होता है। और पूरे उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नर साहब ध्यान दे सके। फिर कमिश्नर ज़्यादा परिवारों के लोगों, तो अब सब लोग क्या करने लगे, धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था। फिर क्या किए कि जो बच्चे, छोटे बच्चे थे, सबको घरों में ज्ञापन लेके जा रहे थे और सिग्नेचर करवा रहे थे, ठीक है। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद, सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त तो पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का मुंह तो बंद हो गया होगा। जहांगीर बोलता है, अच्छा खाला, तब तो फिर कमिश्नर का मुँह बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी कि बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं मिलता। साथियों, ये कहावत सही है। तो फिर गंगाबाई के नेतृत्व में जब आंदोलन होता है, धरना होता है कमिश्नर के आवास के सामने, तब जाके जो है वो बात सुनते हैं और गंगाबाई के मोहल्ले में साफ़ सफाई की सुविधा अच्छे से होती है। खाला के सेवा निवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, ठीक है। तो साथियों, निजीकरण होगा तो नौकरी टेम्परेरी होगी, मजदूरी भी कम होगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब समस्याओं की जड़ क्या है? जनसंख्या। अगर देश में कम मजदूरी है या फिर बेरोजगारी है या जितनी भी, मेरे हिसाब से जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण जनसंख्या है और जनसंख्या के पीछे भी अशिक्षा है। तो आज जो भी हम लोग को अधिक जनसंख्या होने के कारण सबको रोज़गार नहीं मिल रहा है, अगर रोज़गार मिल भी पा रहा है तो उतनी दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो उसका ये जो पूरी समस्या है, उसके पीछे कहीं न कहीं जनसंख्या का विस्फोट है और बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम ही सब लोग झेल रहे हैं, जो कि मजदूरी के। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ का डिमांड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का एक अच्छा रिलेशन होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, डिमांड कम है तो कीमत सस्ती होगी। अब मज़दूरों, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम 500 नहीं लेंगे, 700 लेंगे, और कोई एक बंदा कहता है कि मैं 300 रुपये में काम कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि 300 रुपये वाले को आदमी रखेगा, ढेर सारे मजदूर मिल जाएंगे। तो साथियों, कम मजदूरी की जो समस्या है या जो रोज़गार की समस्या है, वो जनसंख्या अधिक होने के कारण है। मेरे हिसाब से जनसंख्या कम होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को तो बस 1-2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे बहुत हैं देश की प्रगति के लिए, अपने स्वयं की प्रगति के लिए, देश के संसाधनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मजदूरी कम है, तो मजदूरी कम इसीलिए भाई, एक तो पहली बात प्राइवेट है, तो उसमें प्राइवेट सिस्टम में तो जानते हैं मुनाफा ज़्यादातर ठेकेदार लोग ही कमाते हैं, ठीक है। तो ठेकेदारी में, प्राइवेटाइजेशन में तो यही होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो गंगाबाई इस बात का विरोध कर रही थी कि कमिश्नर जो है उनके मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं करा रहे थे, इसलिए गंगाबाई उसका विरोध कर रही थी। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? गंगाबाई ने बोला कि भाई पार्षद को हम लोग चुनते हैं, ठीक है, तो पार्षद के पास ही तो अपनी समस्या लेके जाएंगे भाई। अब वहाँ पे जो यास्मीन की खाला थी वो तो पहली बार रिटायर हो गई थी। अब वो अपने विभाग से अगर जो समस्या के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में बोलती तो उनकी समस्या का निदान कब होता उसका समय कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए गंगाबाई ने ढेर सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और जा पहुंची कमिश्नर के कार्यालय पे कि कहाँ जाओगे बेटा, चलो अब करो, ठीक है ना। धमकी दे दी सीधी सीधी कि भाई मेरा सफाई करो, मेरे मोहल्ले में साफ़ सफाई करो, अन्यथा मैं तो फिर यहाँ पे धरने पे बैठूंगी। लोकतांत्रिक सिस्टम में यही एक तरीका है, ठीक है, अपना विरोध प्रदर्शन करने का। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है।
बाकी अब ये नहीं कि लाठी डंडा लेके चले जाओ, मारो पीटे, ये मार पीट करना, गाली गलौज करना, ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में विरोध करने का या अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है और यही होना भी चाहिए, ठीक है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया, उन्हें इसका आभास तो होता ही था, ठीक है। आगे दिया कि मोहल्ले में गंगाबाई की काफ़ी इज्जत थी और लोग उन्हें मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अब जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? तो खाला हंसने लगी, बोली नहीं, अरे यह तो नगर निगम ने सुझाव दिया था कि हमें खाने का पीने का, देखिए घर में जो 2 कूड़ेदान होता है वो नगर निगम के तरफ से दिया गया एक सुविधा था। खाला में इसका कोई रोल, खाला का इसमें गंगाबाई का इसमें कोई रोल नहीं था। देखिए साथियों, नीला कचरा होता है, एक जो है एक नीला जो है डस्टबिन होता है, एक हरा होता है, ठीक है। तो हरे में जो फल साग सब्जियाँ उसमें रखी जाती हैं और नीले डब्बे में क्या होता है, सूखा कचरा रखा जाता है, ताकि जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं उनको छाँटने में, प्लास्टिक कांच जैसी जो चीज़ें नहीं गलती हैं उनको छाँटने में थोड़ा सा सुविधा हो, और जो गलने वाली चीज़ें हैं साग सब्जियाँ फल वगैरह उनको हरे कूड़ेदान में रखा जाता है ताकि उनको छाँटने में आसानी हो, छटाई करने में आसानी हो, ठीक है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। क्योंकि ट्यूबलाइट इन लोगों ने तोड़ दी थी। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। देखिए अब यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक घटना दी है, सूरत की घटना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में एक था। सूरत देखिए कहाँ साथियों, सूरत ये गुजरात में है। और गुजरात कहाँ है? गुजरात जो भारत के पश्चिम में, भारत का एक राज्य है जहाँ की राजधानी गांधीनगर है। और वहाँ की इस घटना के बारे में चर्चा की जा रही है कि सूरत में एक बार 1994 में प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। और तो वहाँ क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, कोई सड़क पे कोई जितना भी कूड़ा कचरा होता था कोई उठाता नहीं था। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें, ठीक है, चर्चा कर लीजिएगा आपस में, कुछ खास नहीं। तो यहाँ अभ्यास प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? यास्मीन खाला के घर पे इसलिए गए बच्चे ताकि ये पता कर सके कि ट्यूबलाइट जो हमने तोड़ी है वो उसका जो है हर्जाना हम किसको दें। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखे। नगर निगम कार्य, जैसे कि भाई साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई शहर वासियों को प्रभावित करेगा। साफ़ सफाई नहीं होगा तो बीमारियाँ फैलेंगे, शहर वाले प्रभावित होंगे। बिजली की व्यवस्था है, बिजली खंभा, अगर बिजली अच्छे से नहीं रहेगी तो शहर के लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी, उससे भी उनका जनजीवन प्रभावित होगा, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो भी उनका जीवन प्रभावित होगा, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था हो गया। सड़क व्यवस्था, अगर नगर निगम की सड़कें अगर अच्छी नहीं हैं तो भी उनका जनजीवन प्रभावित होगा, ठीक है। नगर निगम पार्षद कौन होता है? वार्ड का मेंबर नगर निगम पार्षद होता है, ठीक है। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? गंगाबाई ने सामूहिक धरना प्रदर्शन दिया आयुक्त के कार्यालय के सामने, जिससे कि उनके मोहल्ले में साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा सके, ठीक है। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? नगर निगम अपने कार्य के लिए धन जो है संपत्ति कर, मनोरंजन कर, ठीक है, शिक्षा कर आदि से पैसा या धन प्राप्त करता है। थैंक यू। तो धन्यवाद साथियों, आपको मेरे चैनल पे आने और देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे
फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। और अगर कोई सुझाव हो साथियों, कोई आपका सुझाव हो, कोई आपकी जो है आपकी तरफ से कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देश की बहुसंख्यक आबादी, गरीब आबादी को शिक्षित करने के लिए, मुफ्त में शिक्षित करने के लिए जो मुहिम मैं चला रहा हूँ, उसमें अगर आप अपना योगदान दे सकते हैं साथियों, तो बस मेरी वीडियो को शेयर कर दिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इस मुहिम में देखिए, देश को तरक्की पे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तानाशाही से बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, और देश की जो मानव है उसको संसाधन में परिवर्तित करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और वो शिक्षा मैं निःशुल्क देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, आपसे बहुत विनम्र करबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों, क्योंकि आप लोग नाच गाने वाले चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो अश्लीलता वाले चैनल, लेकिन इस चैनल को जो नहीं ध्यान देते हैं। तो आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन है साथियों कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।